सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आप लोगों को इसलिए हमने बुलाया है कि पता है कि आपको 2 चरण का पूरे बिहार में चुनाव होना था, जिसमें एक चरण का 6 तारीख को चुनाव हो गया है और दूसरा चरण 11 तारीख को हो रहा है। जहां मैं बैठा हूं वो अररिया विधानसभा का रामपुर गांव है और मैं जिस तरह से लोगों में उत्साह देख रहा हूं, खास कर अपनी माँ बहनें में जो उत्साह देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 6 तारीख को चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो जनस्वराज पार्टी के प्रति जो लोग उत्साहित होकर वोट किया है वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। जिस तरह से 35 सालों में बिहार को चला गया है, असहाय महसूस कराया गया है, न इंसाफ की बात हुई है, न हक और हुकूक की बात हुई है, वैसे विगत परिस्थिति में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें लोग बिहार को बदलाव की तरफ देख रहे हैं और बहुत ही बेसब्री से देख रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनस्वराज पार्टी ने जो 243 सीटें दी है, जहां भी चुनाव हो रही है या जहां अपना प्रत्याशी है, उनमें एक प्रत्याशी आपके बीच डॉक्टर फरहत आरा बैठी हुई हैं, जो मैं समझता हूं कि जितने यहाँ पे आपके उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनमें सबसे पढ़ी लिखी और काबिल महिला हैं। और ख़ासकर महिलाओं की जो परिस्थिति है, जो महिलाओं के साथ जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका मतलब मैं समझता हूं कि औरतों की पहचान औरतों ज़्यादा कर सकती हैं और उस परिस्थिति में डॉक्टर आरा चूँकि पढ़ी लिखी महिला हैं, ये सब बात समझती हैं और एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर जनस्वराज पार्टी ने दिया है। मुझे लगता है कि आपको इन्हें अपने भरपूर समर्थक के साथ, भरपूर हिम्मत के साथ इनकी मदद करनी चाहिए, इनको जितानी चाहिए। और जब ऐसी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं जब विधानसभा में, ऐवान में जाएंगी तो आपके हक और हुकूक और बच्चे की भविष्य की बात करेंगी। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि जनस्वराज पार्टी ने अभी 1 महीना पहले PLC कार्ड बनवाया था, जिसका नाम है पारिवारिक लाभ कार्ड। उससे आप लोग अवगत होंगे कि जनस्वराज पार्टी ने यह तय किया है कि जब जनस्वराज पार्टी सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, तो 20,000 रुपये का लाभ आपको प्रदान किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए किया जाएगा, 2 महीने के लिए किया जाएगा, ये सदियों के लिए किया जाएगा। जो आपको कार्ड दिया गया है, उस कार्ड का लाभ आपको इस तरह से मिल सकता है कि आपके घर में, परिवार में 10 से 12 हज़ार रुपये की लोगों को नौकरी मिलेगी, आपको 2,500 रुपये का ये मिलेगा, सम्मान राशि मिलेगा। इस तरह से कई चीज़ें हैं। आपको स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए आपको यानी 20,000 रुपये का आपको लाभ हर महीना मिलेगा और ये हमेशा चलता रहेगा। कोई आपको आएगा, फौरी लालच देगा, फौरी लालच कहेगा कि आपके अकाउंट में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी है, ये सिर्फ इलेक्शन है, इसलिए ये सब वादा किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो दिया है, आपको कार्ड दिया है, वो हकीकत ये है कि आने वाले दिनों में जब हम सरकार में आते हैं, सत्ता में जनस्वराज पार्टी आती है, तो इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों से आप लोगों के माध्यम से पूरे अररिया वासी, पूरे सीमांचल के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो जनस्वराज पार्टी है, जो अपनी विचारधारा, सही विचारधारा के साथ, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से जिस तरह से यहाँ पार्टी आई है और एक मजबूत विकल्प बनकर आई है। पहले जो भी लोग वोट देते हैं, या तो डर के देते हैं या डरा के वोट लिया जाता है, उससे आपको बेहतर निकलने का बेहतर एक विकल्प आ गया है, जिसका नाम जनस्वराज पार्टी है। जनस्वराज पार्टी को अगर आप मदद करते हैं, जनस्वराज पार्टी के जो छाप है वो है स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता ही एक ऐसा है जो गरीबों से आप निकल सकते हैं, गरीबी से निकल सकते हैं, अपने बच्चों की भविष्य बेहतर हो सकती है, आपके युवाओं का भविष्य बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करने आया हूं, खास कर अररिया विधानसभा के डॉक्टर फरहत आरा, जो इतनी मजबूत, इतनी पढ़ी लिखी, स्वच्छ छवि की महिला है, और जब ऐसे लोग विधानसभा में जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि ऐसे लोग जब जाएंगे तो आपके बच्चे के लिए, आपके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हक और हुकूक और इंसाफ की बात करेंगे। मैं इसी वजह से आप लोगों को बुलाया था कि मैं प्रदेश महासचिव हूं, मेरा नाम सरवर अली है, मैं पटना से आया हूं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि भाई जनस्वराज पार्टी एक विकल्प, मजबूत विकल्प के तौर पर आए, आप इनको जिताएं, इनको सत्ता में लाएं, और जब सत्ता में लाएंगे तो आपके बच्चों की भविष्य भी बेहतर होगी और आपके युवाओं की, आपके भाई की, आपके पति
किसी का भी जो 15,000 10,000 के लिए पलायन करते हैं, जो 10,000 12,000 रुपये के लिए बाहर में दर बदर का ठोकर खाते हैं, वो जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी व्यवस्था यही हो जाएगी और आपके साथ आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा, आप परिवार के साथ हमेशा रहेगा। ये जनसुराज पार्टी आपको आश्वासन दे रही है, आपको यकीन दिला रही है। पहले चरण में सर मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखा है, तो क्या लगा कि उसका फायदा जितना को मिलने जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज़ादी के बाद तकरीबन 10 से 12% वोट जो एक्स्ट्रा हुआ है, वो वैसे लोग हैं जो बिहार को बदलाव की तरफ देख रहे हैं, जो बिहार को बदलने के लिए बाहर से जो लोग आए हैं, जो 10 साल 12 साल से लोग दर बदर का ठोकर खा रहे हैं, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़कर जो बाहर गए हुए हैं, और वो लोग आकर वो अहद किया है कि इस बार बिहार बदलेगा और बिहार बदलेगा तभी हम लोग जो दर बदर का ठोकर 10,000 12,000 रुपये के लिए हम बाहर जाते हैं, वो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। वो सब व्यवस्था यही हो जाएगी। इसलिए जो आपको 10% वोट लग रहा है वो बिहार बदलाव की तरफ है और वैसे लोग हैं जो बाहर से आकर जनसुराज पार्टी को वोट कर रहे हैं।